अगला प्रश्न से बाबूलाल जाडोल। पता ही प्रश्न संख्या 479। बैठे। माननीय अध्यक्ष महोदय, हाँ, ये सही है कि विधानसभा क्षेत्र जाडोल में जनजाति विभाग द्वारा एक आवासीय विद्यालय तथा 19 छात्रावास चलाए जा रहे हैं। विधानसभा क्षेत्र जाडोल में संचालित आवासीय विद्यालय एवं छात्रावासों की सूची परिशिष्ट अ पर संलग्न है तथा छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालय के रख रखाव एवं छात्र छात्राओं के बिस्तर व चद्दर पर 2 वर्ष में 16.94 लाख रुपए की राशि का व्यय किया गया है, जिसका विवरण परिशिष्ट ब पर संलग्न है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि आपने मुझे ये विवरण दिया है, विवरण तालिका, इसमें कुछ हॉस्टलों को छोड़ दें, उसके बाद में आपने खाली रिक्त स्थान बताया, कोई खर्चा आपने 2 वर्ष में किया नहीं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इन जो खाली जगह छोड़ी है, इन छात्रावासों में क्या कोई आवश्यकता नहीं थी रख रखाव की? दूसरा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि वहाँ नहीं थी तो यहाँ पर जो चद्दर हैं, कंबल हैं, खेस है, तकिए के कवर हैं और कंबल कवर हैं, ये आपने कब खरीदे थे वो बताने की कृपा करें। दूसरा, मुझे आपसे एक पूछना है कि आपने जितने भी खरीदे उनका कोई विवरण तो दिया नहीं, या जो आपने केवल राशि बताई है, किस किस में व्यय किया वो बता दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें रख रखाव और चद्दर बिस्तर का दोनों का विवरण दिया है और रख रखाव के लिए भी हमने उसका आंसर दिया हुआ है कि रख रखाव के लिए हॉस्टल में उनके नल है, जो भी बाथरूम है, उसके लिए भी रख रखाव का। दूसरा प्रश्न आपने पूछा है कि जिन हॉस्टलों में आपने कोई खर्चा चद्दर और उसके लिए नहीं किया है, मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां नहीं आया है उसकी डिमांड मंगवाई गई है, उसकी डिमांड वार्डन देते हैं और उसकी डिमांड आते ही उसका सैंक्शन जारी कर दी जाएगी। अध्यक्ष महोदय जी, मैंने पूछा था कि आपने इन जो खाली जगह बताई है, यहाँ कितने पुराने चद्दर और गद्दे हैं वो बताओ, कब खरीदे थे वो बताओ तो पता लग जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया कि वहाँ के हॉस्टल वार्डन जैसे जैसे आवश्यकता अनुसार डिमांड करते हैं, उस हिसाब से हम उनको। अध्यक्ष महोदय, बहुत ही चिंता और मानवीय प्रश्न है कि इन जितने भी आवासीय विद्यालय आपके चल रहे हैं, इसमें जो आपने हमको चार्ट दिया है, जिसमें आप लिख रहे हो कि हमने इनमें 16,94,000 टोटल रख रखाव के लिए इन 20 छात्रावास के लिए दिया है। इनका प्रश्न ये था कि जो विद्यालय जैसे आपका अम्बासा, लड़कियों का भी और लड़कों का भी, इसी तरह से नालवा, इसी तरह से आपका फलासिया, ढैया, बाकुरा, टीमड़ी, झाड़ोल, इनमें आपने ये जो गद्दे और तकिए और जो भी है, ये इनमें आपने कब दिए थे और उसके बाद इनको बदला कब गया, और नहीं बदला तो केवल और केवल इंचार्ज ही दोषी है या सरकारी सिस्टम भी कुछ दोषी है कि वहाँ गदरे पर, मतलब ईमानदारी से आप देखो तो मन को इतना दुख होता है कि इतना खर्चा करके हम इन बच्चों की ज़िंदगी सुधारना चाहते हैं, लेकिन उनको गदरे और वो जो है ना, उस पर शायद कुत्ता बैठना पसंद नहीं करेगा। मैं कड़वा शब्द कह रहा हूँ, माफ़ी चाहते हुए। क्या ये व्यवस्था हमको देखनी नहीं है? क्या सारा उसी के ऊपर छोड़ दें? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मान सदस्य बैठे नहीं बोलेंगे मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, अलग अलग चीज़ें जैसे बेड खरीदना है उसकी 3 साल की अवधि होती है, पलंग की 5 साल की होती है। इस तरह अलग अलग चीज़ों पे अलग अलग समय पे परचेज की जाती है। इसमें मांग करने पर जो जिसका समय होता है उसके आधार पर हम उसकी डिमांड देके परचेज कर लेते हैं। माननीय मंत्री जी, सर, माननीय मंत्री जी, ये उस इलाके से मैंने भी देखा है। ये नाम देखो आप, पंचायत मुख्यालय पर आपके कंबल जा रहे हैं,
पर जो हेमलेट में जो गांव है वहाँ पर नहीं जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि विभाग का अधिकारी उन पंचायत मुख्यालय के अलावा जो अलग जगह पर जो हॉस्टल है वहाँ जा ही नहीं रहे और वहाँ की डिमांड नहीं है। आप ऐसी व्यवस्था करें कि रेगुलर उसकी मॉनिटरिंग हो और जहाँ आवश्यकता हो उसकी वार्डन पर नहीं छोड़ें। वो जो सुपरवाइजर आज देखे कि ये बिस्तर खराब हो गया, ये हो गया, उसके हिसाब से आप पहुँचाने का काम करें तो सबको रिलीफ मिलेगी। ये सबकी मंशा है। सर आपके आदेश की पालना। अगला प्रश्न श्री हीराराम। अगला प्रश्न श्री सुमित गोदारा। प्रश्न संख्या 598